अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 पर वकास ज़का की तरफ से इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने कैसे ट्रेडिंग करनी है बिटगेट पे। आपने बिटगेट एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ली होगी, आपने साइन अप कर लिया होगा वकास ज़का के रेफरल कोड से। तो चलें अब बात करते हैं कि कैसे आपने ट्रेडिंग करनी है बिटगेट पे। दोस्तों, ट्रेडिंग दो टाइप्स की होती है, स्पॉट ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग को लेवरेज ट्रेडिंग भी कहते हैं। दोस्तों, स्पॉट ट्रेडिंग बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस की तरह होती है। आप कुछ भी खरीदते हो और उसको हाई प्राइस पे सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। स्पॉट ट्रेडिंग में आप कॉइन्स खरीदते हो और उनको हाई प्राइस पे आप सेल करते हो ताकि आपको प्रॉफिट आए। बाइंग और सेलिंग आपकी चॉइस होती है। अगर प्राइस कॉइन की नीचे है, जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे तो आपका लॉस नहीं होगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप जितना चाहो उसको होल्ड कर सकते हो। जो कॉइन्स जो भी आप परचेज करोगे वो आपके बिटगेट के स्पॉट वॉलेट में होंगे। दोस्तों, स्पॉट ट्रेडिंग का जो ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज या उसका नुकसान, वो ये है कि अगर आपने कोई कॉइन ख़रीदा और अगर उसकी वैल्यू नीचे चली गई तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। आप नुकसान कभी भी नहीं करोगे अगर आपने उसके लो प्राइस पे सेल कर दिया। तो इसका एक हल है, वो है फ्यूचर ट्रेडिंग में। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप किसी भी प्राइस मूवमेंट में प्रॉफिट कर सकते हो। दोस्तों, फ्यूचर ट्रेडिंग में आप प्राइस की प्रिडिक्शन करते हो। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, लॉन्ग की पोजीशन लेना या शॉर्ट की पोजीशन लेना। लॉन्ग की पोजीशन में आप ये प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा तो उसमें आपका प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस नीचे चला गया तो आपका नुकसान होगा। अगर आप शॉर्ट की पोजीशन लेते हो तो इसका मतलब है अगर प्राइस नीचे गया तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस ऊपर गया तो आपका नुकसान होगा। तो लॉन्ग की पोजीशन में आप प्रेडिक्ट कर रहे हो प्राइस ऊपर जाने की, शॉर्ट की पोजीशन में आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि प्राइस नीचे जाएगी। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको लेवरेज मिलता है। एक्सचेंज आपको लेवरेज ऑफर करता है 125x तक। इसका मतलब जो आपके पास पैसे हैं वो 125 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मगर जितने आपके पैसे मल्टीप्लाई होंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो सकता है और उतना ही ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। लिक्विडेशन का मतलब ये है कि आपने जो पैसे लगाए हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, यानी आपके पैसे टोटल लॉस में चले जाएंगे, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे फिर। तो इसमें लिक्विडेशन का रिस्क होता है। स्पॉट ट्रेडिंग में आपने एसेट परचेज कर लिया और आपकी मर्जी है, आप उसको जितना चाहो प्रॉफिट में बेचो या लॉस में, आपके पास उसका टोटल कंट्रोल है। मगर फ्यूचर ट्रेडिंग में क्योंकि प्राइस मूवमेंट इतनी हो रही होती है और अगर प्राइस आपके अगेंस्ट पे चली गई और उस पॉइंट तक पहुंच गई कि जहां पे आपका जो फंड्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो आप लिक्विडेट हो जाते हो। तो ये बहुत एक रिस्की ट्रेडिंग होती है। आप मज़ीद हमारे लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको हमने पोर्टफोलियो और रिस्क मैनेजमेंट का पूरा बताया हुआ है। फ्यूचर ट्रेडिंग में सिर्फ आप वो बैलेंस रखोगे जिसमें आप डेली कुछ ना कुछ अर्न कर सको, या बिल्कुल छोटा सा अमाउंट होगा आपके पोर्टफोलियो का। तो आपने जब भी फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो आपने इस बात का अपना ख्याल रखना है कि आपने सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं, आपने अपनी लर्निंग कंप्लीट की हुई है और 2 महीने डेमो ट्रेडिंग की हुई है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप किसी भी प्राइस मूवमेंट पे आप प्रॉफिट कर सकते हो, तो ये आपको मार्केट में हमेशा रखती है। दोस्तों, ऑर्डर टाइप्स पे बात करते हैं। बाय ऑर्डर का मतलब है कि आप परचेजिंग कर लो। सेल ऑर्डर का मतलब है कि आप सेलिंग कर दो। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने बाइंग करनी है मार्केट प्राइस पे या सेलिंग करनी है मार्केट प्राइस पे। जो भी करंट प्राइस चल रही होगी उसके ऊपर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर में आप अपने बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स लगा देते हो जो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएं जब भी प्राइस उन ऑर्डर्स के प्राइसेस पे आए। यानी कि अगर प्राइस नीचे आनी है और आपने एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि वहाँ से आपकी बाइंग हो जाए, तो जब भी प्राइस नीचे आएगी आपका ऑटोमेटिक वहाँ से आपकी बाइंग हो जाएगी। और अगर प्राइस ने ऊपर जाना है और वहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट सिक्योर करना है तो आप वहाँ पे एक सेल ऑर्डर लगा दोगे और जैसे ही वहाँ पे प्राइस पहुँचेगी उस लेवल पे आपका सेल ऑर्डर फिल हो जाएगा और आपका प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा। तो लिमिट ऑर्डर एक ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेसिंग होती है जिस पे आप प्लानिंग कर सकते हो और आपको जब भी आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो आपको ये हमेशा करना चाहिए। दोस्तों, स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए आपने स्पॉट पे क्लिक करना है। तो जहाँ पे आपको लिंक स्लैश यूएसडीटी नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं सिंबल या टिकर। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉइन लिस्ट खुल जाएगी और यहाँ पे आपको सारे कॉइन्स नज़र आ जाएंगे और उनके सिंबल्स के साथ। स्लैश यूएसडीटी का मतलब ये है कि आपके पास यूएसडीटी होने चाहिए ताकि आप कॉइन को परचेज करो। जैसे मैं लिंक स्लैश यूएसडीटी पे हूँ
तो मेरे पास इस वक्त अकाउंट में 8.33 USDT है जो आपको अवेलेबल में नज़र आ रहे हैं। तो मैं उतने हिसाब से बाइंग कर सकता हूँ। जो आपको स्क्रॉल बार पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे परसेंटेज नज़र आ रहा है, उस हिसाब से जो परसेंटेज मुझे बाई करना है मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं मार्केट प्राइस पे क्लिक करूँगा तो जो प्राइस इस वक्त लिंक का डिस्प्ले हो रहा है 7.21 जो करंटली चल रहा होगा उस पर मैं अपनी बाइंग कर सकता हूँ। और अगर मैं लिमिट ऑर्डर लगा दूँ, लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करके, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि मैं लिमिट सेट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे 7.15 पे लिंक बाय करना है और 100% मेरे अमाउंट का बाय करना है तो मैं बाय लिंक पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस कर देगा। और जब भी लिंक का प्राइस गिरेगा 7.15 पे तो वहाँ पे परचेजिंग हो जाएगी। इसी तरह सेलिंग भी है। सेलिंग आप मार्केट प्राइस पे कर सकते हो या आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। और अगर मैंने लिंक 7.3 पे सेल करना है तो और फुल स्क्रॉल करके मैं जितने भी मैंने परसेंटेज सेट करनी है और मैं सेल पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा ऑटोमेटिक सेलिंग ऑर्डर भी लग जाएगा और मेरा प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा। तो ये बेसिक्स हैं स्पॉट ट्रेडिंग के। जो भी चीज़ आप स्पॉट पे परचेज करेंगे वो आपके एसेट्स में यहाँ स्पॉट पे डिस्प्ले हो रही होगी। दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपने जाना है फ्यूचर्स पे। तो आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के, बिल्कुल स्पॉट की तरह होंगे, मगर आपके पास लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन के आपके पास ऑप्शंस होंगे। मगर सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास फ्यूचर्स में फ़ंड है। आपका जो स्पॉट वॉलेट है और फ्यूचर्स वॉलेट ये बिल्कुल अलग वॉलेट है। तो आपको फंड्स ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे स्पॉट से USDT M में। और यहाँ से जब आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ंड्स जो हैं वो फ्यूचर्स में आ जाएंगे। यानी कि आप जो भी फंड्स ट्रेड करेंगे फ्यूचर्स में सिर्फ उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर्स पे ही होगा। स्पॉट पे आपका कभी भी इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अभी फ्यूचर्स पे हूँ। मैंने $8.33 ट्रांसफ़र किया था अपने फ्यूचर्स में, वो मुझे अवेलेबल पे नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये स्क्रॉल बार है, आप इसके मुताबिक अपनी ट्रेड्स कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग की पोजीशन एंटर करनी है तो आप बाय लॉन्ग करोगे, शॉर्ट की पोजीशन एंटर करनी है तो आप सेल शॉर्ट करोगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके पास मार्केट प्राइस और लिमिट ऑर्डर दोनों हैं। बिल्कुल स्पॉट की तरह आप प्लानिंग कर सकते हो कि कहाँ से आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन या शॉर्ट की पोजीशन एंटर करना चाहते हो। अगर आप मार्केट प्राइस पे करना चाहते हो तो आप मार्केट प्राइस पे टैप कर दोगे, स्क्रॉल बार से एडजस्ट करोगे और अपनी ट्रेड कर सकते हो। 1x जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये आपका एडजस्ट लेवरेज है। लॉन्ग पोजीशन लेवरेज और शॉर्ट पोजीशन लेवरेज आप दोनों पोजीशंस का लेवरेज एडजस्ट कर सकते हो और आपके पास 125x तक का ऑप्शन है। यानी जो भी आपकी अमाउंट है वो लेवरेज के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जितने ज़्यादा आप लेवरेज हाई लोगे उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा आपकी लॉस होने का और उतनी करीब आपकी लिक्विडेशन प्राइस होगी, यानी कि आपके फंड्स ज़ीरो हो सकते हैं। तो आपने लेवरेज बहुत देख के इस्तेमाल करना है अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी हम RD USDT पे हैं, आपको आइसोलेटेड नज़र आ रहा है। आइसोलेटेड मार्जिन मोड और क्रॉस मार्जिन मोड ये मैं आपको ट्रेड ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने इस वक्त जो लेवरेज है वो 2x पे सेट किया हुआ है। लिमिट ऑर्डर के थ्रू मैं चाहता हूँ कि 0.42 पे मेरी ट्रेड प्लेस हो जाए जहाँ पे मैं इस प्राइस पे आडा खरीद सकूँ। तो मैंने बाय लॉन्ग प्लेस कर दिया और कंफर्म कर दिया। तो ओपन ऑर्डर्स पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है। अगर मुझे इसको कैंसिल करना है तो मैं कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा। और अगर मुझे मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है करंट प्राइस पे, उस हिसाब से मैं बाय लॉन्ग कर देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। तो इस तरह मेरी जो ट्रेड है वो ओपन हो गई। तो आप देख सकते हो कि 2x पे मैंने आडा को लॉन्ग कर दिया है। एंट्री प्राइस मुझे नज़र आ रही है 0.46 और ROE बता रहा है कि कितना परसेंटेज मेरा इंक्रीज़ हो रहा है प्रॉफिट में या लॉस में। प्लस में है तो मतलब मैं प्रॉफिट में हूँ, माइनस में है तो मतलब मैं लॉस में हूँ। पोजीशन मुझे बता रहा है कि मैंने कितने कॉइन्स आडा को लॉन्ग किए हैं। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस मुझे बता रहा है कि अगर 0.23 पे आडा की प्राइस आ गई तो जो मैंने पैसे लगाए हुए हैं जो मुझे मार्जिन में नज़र आ रहे हैं 5.31, मैंने 5.31 USDT लगाए हुए हैं तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो मुझे अपनी रिस्क मैनेजमेंट हमेशा करनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि जो हमने ट्रेड ली थी वो आइसोलेटेड मोड में ली थी। आप देख सकते हो कि जो हमने मार्जिन लगाया था वो $5.31 का लगाया था और जो लिक्विडेशन प्राइस है वो
$0.23 की आ रही है। अगर मैं प्लस पे क्लिक करूं तो मैं अपनी लिक्विडेशन प्राइस को एडजस्ट कर सकता हूं। मेरे पास $3 हैं और मैंने $3 को अगर मैं ऐड करूंगा तो जो मेरी लिक्विडेशन प्राइस है वो $0.1 पे दूर हो जाएगी। तो आप मार्जिन जितना ऐड करेंगे उतनी आपकी लिक्विडेशन प्राइस दूर होगी, या आइसोलेटेड में। मगर क्रॉस में ये ऑटोमेटिक हुआ होगा। तो मैं आपको क्रॉस मोड में लिक्विडेशन इसकी दिखाता हूँ। इसको हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज पोजीशन पे आप जाएंगे तो आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। कंफर्म कर दिया तो आपकी ट्रेड क्लोज होगी, और ट्रेड हमने प्रॉफिट में क्लोज की थी। तो दोस्तों अभी हम क्रॉस मोड पे ट्रेड ओपन करते हैं। क्रॉस मोड हमने सेलेक्ट कर लिया और हम अभी लॉन्ग कर रहे हैं आडा को। लॉन्ग की पोजीशन एंटर कर ली कंफर्म करके। आप देख सकते हो कि जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कितनी दूर आ रही है, 0.09, क्योंकि ये ऑटो एडजस्टेड है। इसने सारे वॉलेट साइज के जो फंड है उसको कंसिडर कर लिया है लिक्विडेशन को दूर करने के लिए। तो अगर आप लिक्विडेट हो गए क्रॉस मोड में तो आपका टोटल जो फ्यूचर्स में पैसे पड़े होंगे वो लिक्विडेट हो जाएंगे। अगर आप आइसोलेटेड में हो तो जो मार्जिन आपने ऐड किया होगा सिर्फ वो लिक्विडेट होगा। तो दोस्तों जो लास्ट चीज़ है वो TPSL है, यानी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। आपको रिस्क मैनेजमेंट का लेक्चर देखना होगा ताकि आपको TP और SL के बारे में समझ आए कि आपने किस तरह प्लेस करना है। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लिमिट ऑर्डर्स की तरह होते हैं, जहाँ पे भी आपकी प्राइस गई वहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस में अगर आप चाहते हैं कि आप अपना रिस्क को मैनेज करें और अगर आपकी ट्रेड एक सर्टन प्राइस लेवल पे आ गई तो वहाँ पे वो आपकी ट्रेड एग्जिट हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, जो भी आपने लॉस डिसाइड किया होगा। टेक प्रॉफिट पे जो भी आप प्राइस आप सेट करेंगे उस हिसाब से जब भी प्राइस उस लेवल पे गई तो आपका प्रॉफिट वहाँ से सिक्योर हो जाएगा और आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो जो इन दोनों में से पहले जिस पे भी प्राइस पहुँचेगा वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी फ्यूचर ट्रेडिंग की। दोस्तों डेमो ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि अगर आप फेक मनी पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, तो आप थ्री डॉट मेन्यू पे आपने क्लिक किया तो आप सिमुलेटर पे जाएंगे और आप कोई भी सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे S होगा। आपने SBTC सिलेक्ट कर लिया तो आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। आपके पास अवेलेबल में फेक मनी होगा, उसके हिसाब से आप बाय लॉन्ग या सेल शॉर्ट आप कर सकते हो। तो आपने इस तरह इस पर ट्रेडिंग करनी है, और कैलकुलेटर आप यूज़ करके आप अपनी ट्रेड की सारी चीज़ें आप एस्टिमेट कर सकते हो कि क्या होगा, क्या आपका प्रॉफिट और लॉस हो सकता है और क्या आपकी लिक्विडेशन प्राइस हो सकती है। तो दोस्तों आपने इन बातों का हमेशा ये ख्याल रखना है कि आपने अपनी लर्निंग पूरी कंप्लीट की है गाइड सेक्शन से, और अब जब भी ट्रेड कर रहे हैं आपने उससे पहले टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करना है, और आपने कम से कम 2 महीने डेमो ट्रेडिंग प्रैक्टिस करनी है सिमुलेटर यूज़ करके।